राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सबों का किशोरी चैनल में स्वागत है। जय माता दी। फ्रेंड्स, 22 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और पूरे 10 दिन की नवरात्रि है। इस बार माता की सवारी हाथी है, जो कि बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। में माता के पहले दिन की स्थापना कैसे करनी है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है, जिस पे लाल कपड़ा बिछानी है हमें, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है। इसके बाद हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी अष्टदल कमल पे हम कलश रखेंगे। इसके बाद हम चावल का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान करेंगे। ध्यान रखें, अगर आप नई फोटो या मूर्ति ला रहे हैं तो उसमें सिर का मुंह बंद होना चाहिए, ठीक है। कलश आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, चांदी का लें। स्टील का कलश हमें नहीं लेना है। कलश के कंठ पे हम मौली लपेट देंगे और रौली कुमकुम से हम कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे। और अब नोट कर लीजिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो 22 तारीख की सुबह में 6:09 से लेके 8:06 तक का शुभ मुहूर्त है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:50 से लेकर 12:38 तक है। तो कलश में सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से उसको कंठ तक भर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी, थोड़ा सा चावल डालेंगे और फूल डालेंगे। कलश को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम 5 या 7 आम के या अशोक के पत्ते ले लेंगे। उस पर हम रौली और चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम एक पानी वाला नारियल ले लेंगे और नारियल पर चुनरी अथवा कलावा लपेट लेंगे। पहले हम चुनरी लपेटेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम कलावा लपेट देंगे, जिससे यह चुनरी खुले ना। इसके बाद कलश पर नारियल सजा देंगे। तो हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है। के बाद में अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। थोड़े से चावल रखेंगे, चावल का आसन देकर अपने मंदिर वाले गणेश भगवान को हम इस चौकी पर स्थापित कर लेंगे। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एक दिया जला लूँगी। और अगर आप अखंड दिया जला रहे हैं तो भी आपको आरती के लिए अलग से दिया जलाना ही होगा। तो हम देसी घी का दिया जला लेंगे। इसके बाद माता रानी की फोटो के बगल में हम श्रीयंत्र रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलावे की बाती ली है और उसमें डाला है देसी घी। आप पूजा में तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो अखंड ज्योत जला सकते हैं। 1.25 हाथ लंबी बाती बनती है अखंड ज्योत की, ठीक है। आप नहीं और नहीं तो आप केवल सुबह शाम पूजा के समय दिया जलाएं। जब तक आप पूजा करेंगे वो दिया जलता रहना चाहिए। एक प्लेट में हमने स्वस्तिक बना लिया रौली से और उसके ऊपर अक्षत रख के आप दीपक रखेंगे। अब देखिए, हम माता के नाम के ज्वारे बोएंगे। तो आप मिट्टी का पात्र पहले धो के ले लीजिएगा। मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने थाली लिया है। टीका चंदन हम कर देंगे, थोड़े से अक्षत डाल देंगे और उसके बाद हम मिट्टी डालेंगे। तो आप बालू मिट्टी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहीं भी पार्क में कहीं भी आप गड्ढा खोद के साफ मिट्टी निकाल लें और मिट्टी को छान लें, जिससे उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो। उसके बाद देखिए, एक लेयर आप मिट्टी की डालें, फिर ज्वारे डालें। बाद हमने एक लाल रंग का पुष्प चढ़ा दिया है।
इसके बाद देखिए नवग्रह की हमें स्थापना करनी है। तो आप चाहें चावल की 9 जगह आप छोटी-छोटी ढेरी करके उसके ऊपर 9 सुपारी रख के स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन हमें नवग्रह का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। एक जल के लोटे में हमने गंगा जल डाला हुआ है और फूल से हम सभी को स्नान का भाव करते हुए जल छिड़क रहे हैं। यह जल आपको पूरे घर में ज़रूर छिड़कना है, ठीक है? अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ा रहे हैं। आप कलावा रूपी वस्त्र पहना सकते हैं और रौली लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और ध्यान रखें जो भी आप कलावा चढ़ाएंगे वह पूरे 9 दिनों तक वहीं रहेगा, जनेऊ भी वहीं रहेगा। तो माता रानी को हम नई चुनरी जरूर चढ़ाएंगे। चुनरी नई होनी चाहिए। तो नवग्रह पे भी हमने देखिए कलावा चढ़ा दिया है वस्त्र रूपी। माता को हम चुनरी जरूर उड़ाएंगे। नई चुनरी आप लेके आए माता के लिए। और देखिए जो लोग भी पहली बार नवरात्रि के व्रत करना चाहते हैं, चौकी की स्थापना करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस बार कोई भी अधिक मास मलमास नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पर भी कलश स्थापना की जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है, 9 दिनों के लिए वहाँ पर किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनाना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है आपको। और जैसे आप 9 दिनों तक जोत जलाएंगे माता के सामने तो 9 दिन आप 9 तरह की चीजें दीपक में डाल सकते हैं। दीपक की शुभता को बढ़ाने के लिए जैसे पहले दिन आप लौंग डाल दें, दूसरे दिन 2 इलायची डाल दें, तीसरे दिन आप एक सुपारी डाल दें, चौथे दिन आप अक्षत डाल दें, पांचवें दिन आप रौली डाल दें, छठे दिन आप हल्दी डाल दें, सातवें दिन आप एक सिक्का डाल दें, आठवें दिन थोड़े से अक्षत और 9वें दिन आप दालचीनी का पाउडर डाल दें या फिर गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियाँ दिए में डाल दें। कहने का मतलब है कि दिए को खाली न जला के उसमें कुछ आपको जरूर डालनी चाहिए। अब देखिए सभी को हमने लाल गुलाब अर्पित कर दिया है। फूल की माला अगर आपके पास हो तो आप पहनाएं। तो पूजा के समय आपको ध्यान भी रखना है कि कलश आपका गिरे ना, जोत आपकी बुझनी नहीं चाहिए क्योंकि 9 दिनों तक यह स्थापना ऐसे ही रहेगी। इसके बाद अब हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में मैं माता रानी को फल का भोग लगा रही हूँ। मगर माता रानी को बतासे अति प्रिय हैं तो आप बतासे का भोग जरूर लगाएं। आपके पास पान का पत्ता हो तो पान के पत्ते पे माता को 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बतासा रख के आप भोग लगाएं। मान लीजिए किसी दिन पान का पत्ता नहीं है तो आप बतासे के ऊपर ही 2 लौंग रख दें। तो इस तरह से लौंग और बतासे का भोग पूरे नवरात्रों में आपको जरूर चढ़ानी है। उसके बाद माता को सुहाग सामग्री जरूर चढ़ाएं। तो जैसे आप चाहें 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी 2 चीज माता को चढ़ा दें। इसके बाद देखिए कुछ दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी है। और अब हमें हवन अगियारी करनी है। तो जिसके लिए गाय के गोबर के उपले को जला लेनी है, जिसे हम एक पात्र में रख लेंगे और यह अगियारी पूरे 9 दिनों तक हम कर सकते हैं। एक कपूर का टुकड़ा रख के हमने अग्नि प्रज्वलित की है। इसके बाद ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए 5 बार 7 बार आप घी की आहुति दे सकते हैं। इसके बाद माता देवी दुर्गा का कोई भी मंत्र बोल के आप 5, 11, 21, 51 जितनी चाहे उतनी आहुति दे सकते हैं। अगर आप हवन नहीं भी करते हैं तो लौंग कपूर से माता की आरती जरूर करें। इसके बाद 3 बार हम जल फेर देंगे। तो यह हो गया हमारा सूक्ष्म रूप में हवन। अब हमें माता की आरती करनी है। तो आरती के लिए थाली अलग से तैयार की जाती है, जिसके लिए हमने घी का दीपक लिया है और एक प्लेट में हमने पुष्प डाल लिए हैं। जो घी का दीपक है उसमें हम कपूर रख लेंगे और जितनी लंबी हमारी आरती चलेगी यह दिया जलते रहना चाहिए।
इसलिए इसमें घी की बाती लगाई है। और आपको ज़रूरत लगे तो बीच में आप कपूर और डाल दीजिएगा। तो इस तरह से घर के सभी सदस्यों के साथ मिल के आपको आरती करनी है और अपनी चुनरी को लेके माता के चरण स्पर्श करें। आखिर में आप माता को सिंदूर लगाएं और जो सिंदूर आपकी अंगुली में बच जाता है उसे आप अपनी मांग में लगाएं। और जो भी भोग प्रसाद आपने रखा है वह घर में सभी को बांट दें। चौकी पूरे 9 दिनों तक हटाई नहीं जाएगी। बाकी सामग्री आप ऐसे ही रहने दें। शाम को भी आपको दिया जला के आरती करनी है, भोग लगाना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय माता दी और राधे राधे लिखना न भूलें। जय माता दी।